देखिए, आज हम लोग टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन की शुरुआत सबसे नीचे वाला क्वेश्चन यानी कि यहाँ से करने वाले हैं, है ना। राम की कार्य करने की क्षमता सीता से दोगुनी है। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा दिया है, एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन हो गए थे, ये भी क्वेश्चन हो गए थे, ये भी हो गया है ना। ये सारे क्वेश्चन हो गए थे। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग देख लीजिए। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में ये सारे क्वेश्चन ढंग से समझाए गए हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन हो गया था। आज हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत यहां से करने वाले हैं, ठीक है। ये 900 पेज का पीडीएफ फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे तो मिल जाएगा। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेज क्वेश्चन है, राम की कार्य करने की क्षमता सीता से दोगुनी है। दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। राम और सीता उस काम को कितने कितने दिन में करेंगे, यानी कि अलग अलग राम तथा अकेला राम तथा सीता कितने दिन में करेंगे। देखिए, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यही समझा देता हूं। राम की जो औकात है वो सीता से दोगुना है। राम सीता से दोगुना ज्यादा पहलवान है। राम की औकात सीता से दोगुना है, राम की क्षमता दोगुना है ना। 2:1 इनकी क्षमता का अनुपात है। दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? दोनों की क्षमता 3 हो जाएगी। 2 और 1 3, दोनों की क्षमता 3 हो जाएगी और दोनों मिलकर के 24 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर 24 दिन में करेंगे तो 24 या 72 क्या हो गया? टोटल काम हो गया। टोटल काम हो गया। अकेला राम से करवाएंगे तो राम की क्षमता कितनी है? 2 गुना। 72 काम, 24 या 72 काम राम से करवाएंगे तो 36 दिन में करेंगे। अकेला सीता 72 काम करेंगी जिनकी क्षमता 1 है, तो 1 की क्षमता से 72 दिन में करेंगे। देखिए, स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करता है ना। स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि राम की क्षमता 2 गुना है तो दोनों की क्षमता यहाँ पे 3 कर देगा और 3 के नीचे 24 लिख देगा। ये 8 गुना है तो इसको 8 गुना करके इसको 8 गुना करके आंसर ला देगा। नहीं, वैसे नहीं होगा। ये टोटल आपको काम निकालना पड़ेगा। चलिए आइए समझते हैं। ये भी क्वेश्चन आसान है, मैं लिखूंगा नहीं, कॉपी पे समझा देता हूं। क्वेश्चन है कि राम की कार्य करने की क्षमता सीता से 3 गुनी अधिक है। ये जो अधिक लिखा है ना, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। राम की कार्य करने की क्षमता सीता से 3 गुनी अधिक है। अकेला राम उस काम को 15 दिन में कर सकता है। अकेला राम 15 दिन में कर सकता है, तो सीता उस काम को कितने दिन में करेंगी? दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? देखिए, 3 गुना अधिक का मतलब समझते हैं। अभी मेरा पेज किधर गया? हाँ, यदि क्वेश्चन में होता कि राम की कार्य करने की क्षमता सीता से 3 गुना, यदि ऐसा होता कि राम की कार्य करने की क्षमता सीता से 3 गुना होता, तो हम लोग कुछ नहीं करते, 3 गुना करके 3 लिख देते। लेकिन क्वेश्चन की राम की कार्य करने की क्षमता सीता से 3 गुना अधिक है, यानी कि सीता को यदि 1 मानते हैं तो 1 तो होगी ही होगी, 3 गुना अधिक यानी प्लस करना पड़ेगा। यानी कि राम की कार्य करने की क्षमता 4 होगी तो सीता की कार्य करने की क्षमता 1 होगी, है ना। राम 15 दिन में करते हैं। देखिए, राम की क्षमता है 4, राम की ताकत है 4 और 4 की ताकत से, 4 की क्षमता से 15 दिन में काम समाप्त करेंगे। तो टोटल जो काम हो गया वो हो गया 60। सीता से करवाएंगे तो सीता ले लेंगी 60 दिन और टोटल काम 60 है। दोनों अपनी ताकत लगाएंगे, 1 और 4 5, दोनों अपनी ताकत लगाएंगे तो काम 12 दिन में होगा। समझ में आया कि नहीं? बहुत शानदार हैंडराइटिंग में आपको यहाँ पे लिख के समझाया गया है। अब क्वेश्चन इसको समझिए। बी, अब ये जो दोनों क्वेश्चन किया था वो समझ में आ गया होगा, तभी ये दोनों क्वेश्चन समझ में आएगा। बी किसी काम को जितने समय में करता है, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों 10 दिन का समय लेते हैं तो बी कितने? वही क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगा देना है।
दिमाग कैसे लगाना है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए क्वेश्चन ये है कि, चलिए ऐसे कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है, बी किसी काम को जितने समय में करता है। अब अपने मन से यहाँ पे एक ऐसी संख्या भर लीजिए जिसका 1/6 आसानी से निकल जाए। 1/6 तो 6 मान लेते हैं। मान लीजिए कि बी 6 दिन में पूरा काम करता है। 6 कहाँ से आया? अपने मन से। 12 मान लीजिए, 18 मान लीजिए, जिसका 1/6 आसानी से निकल जाए। मान लीजिए कि बी किसी काम को 6 दिन में करता है, तो 6 का 1/6 कितना होगा बताइए? 6 का 1/6 1 होगा। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। तो 6 दिन में करता है तो उसका 1/6 यानी कि 1 दिन में आधा काम करता है। 1 दिन में आधा काम करता है, तो पूरा काम करने के लिए ये 2 दिन का समय लेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? 1/6 यानी कि 1 दिन में आधा काम करता है, तो पूरा काम करने के लिए 1 दिन और न लगाएगा, यानी 2 दिन में पूरा काम करेगा। इसको अब अनुपात भी बना सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1:3 क्या है? इनकी दिनों की अनुपात है। क्या है? दिनों का अनुपात है। 1 दिन में करते हैं तो ये 3 दिन में करते हैं, तो ताकत, क्षमता का अनुपात क्या होगा बताइए? ये 1 दिन में करते हैं तो इनकी ताकत ज्यादा होगी, ये 3 दिन में करते हैं तो इनकी ताकत कम होगी। यानी कि 1:3 यदि दिन का अनुपात है तो 3:1 इनकी ताकत का अनुपात होगा। समझ में आया? क्वेश्चन है कि दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं। देखिए दोनों मिल जाते हैं तो 3 और 1 4, 4 की क्षमता से 10 दिन में करते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया बताइए? टोटल काम हो गया 40। अकेला ये ए है ना, ए से करवाएंगे तो 13 सही 1/3 दिन में करेगा। यदि टोटल काम 40 है और बी से करवाएंगे तो ये भाई साहब ले लेंगे 40 दिन। समझ में आया? ये आंसर है। 13 से 1/3 और 40 दिन में आंसर है। बहुत अच्छा समझाया हूं। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ये जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ये है। क्वेश्चन है कि ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम करता है। अब एक ऐसी संख्या आपको बताना है जिसका 3/4 आसानी से निकल जाए। दोनों मिलकर काम को 18 दिन में करते हैं। अकेला बी कितने दिन में करेगा? देखिए अकेला बी कितने दिन में करेगा। देखिए चलिए मैं लकीर नहीं खींचता हूं। क्वेश्चन है कि बी और ए का दिनों का अनुपात निकालते हैं। क्या निकालते हैं? दिनों का अनुपात। बी किसी काम को जितने दिन में कर सकता है? 3/4। एक ऐसी संख्या आपको निकालना है जिसका 3/4 निकल जाए। चलिए मान लेते हैं हम लोग 8 मान लीजिए, 4 भी मान सकते हैं। मान लीजिए कि 4 दिन में बी काम करता है। मान लीजिए कि बी काम को 4 दिनों में करता है, ठीक है? तो इसका 3/4 कितना होगा बताइए? 3 होगा ना। 3/4 में आधा काम करता है, यानी 4 दिन में पूरा काम करता है, तो इसका 3/4 कितना होगा? 3 होगा। 3 में आधा काम करता है। बताइए 3 दिन में आधा काम करता है, तो पूरा काम करने के लिए 3 की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया? यानी ए करता है 6 दिन में। ये बात समझ में आई कि नहीं? पूरा विश्व समझ सकता है। ये 4 और 6 क्या है? दिनों का अनुपात है। ये 2 हो गया और ये हो गया हमारा 3। तो ताकत का अनुपात क्या होगा? ताकत का मतलब क्षमता का अनुपात क्या होगा? 2:3 होगा। समझ में आया कि नहीं? दोनों अपनी ताकत लगा देंगे तो 2 और 3 5 हो जाएगा। दोनों अपनी ताकत लगा देंगे तो 5 की क्षमता से काम 18 दिन में होता है। काम 18 दिन में होता है, यानी 90 काम टोटल हो गया। 90 यूनिट काम टोटल हो गया। यदि ए से करवाएंगे तो 45 दिन लेगा। यदि 90 काम बी से करवाएंगे, इसकी क्षमता कितनी है? 3 है, तो ये ले लेगा 30 दिन। समझ में आया? तो ऐसे आपको समझदारी आपको अपनी बढ़ानी है, ठीक है?
ये खूबसूरत क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, पुलिस हो, रेलवे हो, एसएससी हो, आईपीसीएस हो, बैंक हो, सीटेट, यूपीटेट, एसएससी जीडी, आर्मी, पुलिस, बिहार टीचर, बीपीएससी टीचर, छत्तीसगढ़ पीसीएस, व्यापन, एमपी टेट, है ना, हिमाचल, महाराष्ट्र, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा पढ़ाने समझाने का तरीका दुनिया में सबसे अच्छा है। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके पूरा पीडीएफ और पूरा वीडियो लीजिए, क्योंकि हमारा पढ़ाने समझाने का तरीका पूरे विश्व में सबसे अच्छा है और आप लोग खुद महसूस करेंगे। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। ए की क्षमता बी से 2 गुनी है। ए की क्षमता जो है ना बी से 2 गुनी है, अतः किसी काम को करने के लिए ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। ए की क्षमता ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि दिन कम लेगा। कितना दिन कम समय लेता है? 10 दिन कम समय लेता है। दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? देखिए कुछ नहीं करना है। ये हमारे भाई साहब ए है और ये हमारे भाई साहब बी है। ए की जो क्षमता है 2 गुना है। ए की क्षमता 2 गुना है तो बी की क्षमता 1 गुना है। समझ में आया? ए की ताकत, ये क्षमता है, क्या है? क्षमता है। ए की क्षमता बी से 2 गुना है। दिन का अनुपात पूरा विश्व जानता है कि 1:2 होगा। इसकी ताकत ज्यादा है तो दिन कम लेगा, इसकी ताकत कम है तो दिन ज्यादा लेगा। तो कितना दिनों का गैप आ गया? यूनिट में, रेशियो में कितने का गैप आ गया बताइए? 1 का गैप आ गया। 1 यूनिट कम समय ए ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिन कम समय दे रहा है? 10 दिन कम समय दे रहा है। 1 की वैल्यू 10 भर देंगे। ये कितना गुना है? 10 गुना। तो 1 की वैल्यू 10 गुना, तो इसको करेंगे तो ये काम को 10 दिन में करता है। 1 की वैल्यू 10 गुना तो 2 की वैल्यू, ये काम को 20 दिन में करता है। बस, अब कुछ नहीं करना है। 10 और 20 का एलसीएम, ये 10 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता था कि माना कि टोटल काम हो गया 20, 10 और 20 का एलसीएम होगा ना, या 10 दिन में करता है और 2 की क्षमता से करता है, तो टोटल काम कितना हो गया? 20। 20 दिन में करता है और 1 की क्षमता से काम करता है तो 20 टोटल काम हो गया। अब क्या क्वेश्चन पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 20 काम है और दोनों की क्षमता 2 और 1 3 है, तो 6 सही 2/3 दिन में काम पूरा होगा। यही आपका आंसर है। समझ में आया? तो देर मत कीजिए, फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए। आगे का क्वेश्चन हम लोग आगे से शुरू करेंगे, है ना। ये सारी क्लासेस फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप पे परसेंटेज, प्रॉफिट, सिंपल, कंपाउंड, रेशियो, पार्टनरशिप, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, हर चैप्टर का वीडियो बहुत बढ़िया से पढ़ा के समझा के आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।